महलों का राजा तो मिला उसे, पर उस राजा को उसे रानी की तरह रखना नहीं आया। जिसको जिंदगी भर खुश रखने के वादे किए थे उसने, बाद में फिर उसी को इस कदर तड़पाया। और ऐसी सच्चाई देखकर उस आदमी की वो बेटी सहम गई और फिर उसने अपनी माँ को फोन लगाया। तो सब कुछ सुनकर वो माँ बोली, अब वही तुम्हारा घर है, थोड़ा एडजस्ट करो बेटा। और हर बार यही बोल बोल कर वो उसकी आवाज दबा देते थे। सुनते रोज गुहार उसकी, पर समाज के डर से कोई कदम ना लेते थे। अपनों से मदद मांग मांग कर वो लड़की रोज टूट जाती थी। जो आस थी उसके दिल में घर वालों से, वो थोड़ी थोड़ी हाथ से छूट जाती थी। और माँ की बात सुनकर उसने एडजस्ट करना भी शुरू किया, पर उस एडजस्टमेंट ने ही कौन सा उसे कोई सुख दिया। चीजें बद से बदतर हो गई और जीते जी उसे घुटन होती थी। सब कुछ अकेले सहकर हर दिन ना जाने वो बेटी कितना रोती थी। रोज कभी ताने, कभी थप्पड़ तो कभी गालियां, सब मिलकर उसके सम्मान को तार तार करते थे। तेरे घर वालों ने कुछ दिया नहीं, तुझे तो कुछ आता ही नहीं। और ना जाने वो लोग उसे क्या क्या कहकर लड़ते थे। और उसके लिए ये सब आसान न था, पर अपनों की सुन वो ये सब सह जाती है। तभी फिर एक दिन उसके घर वालों को ये खबर आती है, जिसे सुनकर मानो जैसे दुखों की पूरी चट्टान उनके सामने खड़ी थी। जब उनके घर की वो रानी बेटी एक बेजान लाश बने उनकी आंखों के आगे पड़ी थी, और तब पछतावे के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। और अब पूरी जिंदगी बस यही सोचकर बिताएंगे कि काश हमने अपनी बेटी की तकलीफें जानी होती, तो मौत इतनी भी जल्दी नहीं आती अगर हमने उसकी बात मानी होती।